जीवन में पूरी रीति से, सामर्थ्य रीति से उतरने के लिए मदद करे और उसके जरिए परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करे। आज का वचन हमारे जीवन में छुटकारे का कारण ठहरे। आज का वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरे। आज का वचन हमारे जीवन को बेहतर बनाने का कारण ठहरे। हमारे हृदय यीशु मसीह के नाम में खुलें, हमारे हृदय खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, हमारे कान खुल जाएं और पवित्र आत्मा पूरी रीति से हमें तैयार करे कि हम उसके वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए तैयार हो सकें। प्रभु, मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ मुझ पापी पर दया कर प्रभु, और मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। मुख मेरा हो लेकिन आत्मा तेरी हो प्रभु। यीशु तू दया करके मेरी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। आमीन। आइए अधिक समय न लेते हुए जल्दी जल्दी आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और एक बार हम परमेश्वर के वचन से निकाले रोमियो की किताब से आप निकाल सकते हैं। रोमियो की किताब, रोमियो की किताब से आप निकालें अध्याय 12, रोमियो की किताब अध्याय 12 और उसके 11, 12 और 13 पद को आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने इस वचन को हमने सुना। कल इस वचन से हमने बातचीत की। हमारी जो सरकारपुर की मंडली है वहाँ पर बातचीत इस वचन से हुई। तो मैं परमेश्वर का आत्मा ने बताता कि यहाँ भी इस वचन से लोगों को सिखाया जाए। आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। आइए 11, 12 और 13 को पढ़ेंगे। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, और पहुनाई करने में लगे रहो। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस वचन पर मनन करेंगे। अक्सर हम बाइबल में वचनों को पढ़ते हैं, अक्सर हम बाइबल में उन वचनों को ढूंढते हैं जिनसे आशीषें प्राप्त होती है, जिनमें आशीषों के बारे में लिखा हुआ है। आमीन। अक्सर हम उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं जिनमें आशीषों के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम आशीषों के वचन को पढ़ेंगे तो हमारा जीवन आशीष से भर जाएगा। जैसे कई बार हमारे दिमाग में ये थॉट्स है कि हम पास्टर से प्रार्थना लेंगे तो हमारा जीवन में आशीष हो जाएगा। आमीन। ऐसा हमारे जीवन में सोचे, पास्टर हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। कई बार ऐसा भी सोचते हैं ना कि अगर पास्टर हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रार्थना पूरी घुस नहीं रही है अंदर, प्रार्थना गड़बड़ हो रही है। कई बार लोग बोलते हैं कि पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख के अच्छा से प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा क्या होता, प्रार्थना प्रार्थना होती है। ऐसे ही कई बार हमारे दिमाग में ऐसा थॉट्स है कि परमेश्वर के आशीष के वचनों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में आशीष होगी। ये हमारे दिमाग में गलत फहमी भर गई है, और अक्सर हम यही करते हैं। अपने घर की दीवारों पर भी हम आशीष के वचन लगाते हैं और आशीष के वचन दूसरों के साथ बांटते हैं, और आशीष के वचन ही क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। पर यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं उन्हें हम कभी नहीं पढ़ते हैं,
उनको हम कभी नहीं दूसरों को बताते हैं, उनको कभी हम अपनी दीवारों पर टांगते नहीं हैं। यीशु मसीह की जो आज्ञाओं के वचन हैं उनको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम भूल जाते हैं कि आशीष जो है वो आशीष के वचन में नहीं है, पर आशीष प्रभु की आज्ञाओं में है जिन्हें हमें मानना है। आशीष के वचनों में नहीं है, पर आशीष आज्ञा मानने में है जो प्रभु हमें देता है। आमीन। आजकल के व्यस्त दौर में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, चाहे वो विश्वासियों को बोलिए, चाहे लीडर्स को बोलिए, लीडर एंड विश्वासी सभी को मैं बोल रहा हूँ। आज के दौर में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो जो है सिर्फ जो है आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। मुझे आशीष मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए, मेरे घर का क्लेश दूर हो जाए, बस इतनी ही काम काफ़ी है। लेकिन मुझे प्रभु के आज्ञाओं में चलना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है। मेरे जीवन में अच्छा काम हो जाए, परिवार में शांति आ जाए, परिवार में तमाम प्रकार का जो बंधन है वो टूट जाए, लेकिन इसके आगे हम नहीं बढ़ते हैं। इसके आगे परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। आशीष के वचन पढ़ने से आशीष नहीं, पर आज्ञाओं में आगे बढ़ने से आशीष हमारे करीब आएंगी। और अक्सर हम लीडर्स, हम विश्वासी इन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ तक की प्रार्थना करते हैं, अपने स्वार्थ तक की सेवा करते हैं, अपने स्वार्थ तक की प्रार्थनाएं रखते हैं। उसके बाद आज्ञाओं में चलना हमें बड़ा कठिन जान पड़ता है, हमें बड़ा दिक्कत जान पड़ती है। खास करके जब ये सताव का दौर है, ये चारों तरफ मसीहों को सताया जा रहा है। कल मैं एक दुकान पर खड़े होकर चाय पी रहा था, तभी अचानक एक मुस्लिम भाई ने मुझसे कहा कि एक समय था कि बीजेपी गवर्नमेंट मुस्लिम भाइयों के पीछे, इस्लामिक भाइयों के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आज एक दौर है ऐसा कि हम लोगों को छोड़कर वो मसीह लोगों के पीछे पड़ी हुई है। वो कहने लगे, उनको मालूम नहीं कि मैं एक मसीह हूँ, उनको मालूम नहीं कि मैं एक मसीह पास्टर हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो मसीहों के पीछे पड़े हुए हैं। बेचारे मसीह तो कुछ भी नहीं बोलते, वो तो सीधे रहते हैं, किसी से झगड़ा भी नहीं करते, कोई अगर कुछ बोल दे तो उनको जवाब भी नहीं देते, फिर भी ये लोग जो है मसीहों के पीछे पड़े। तो आज सब तरफ सताव बहुत तेज़ी से है। और इस सताव के दौर पर, जब हम सताव के दौर से गुजर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि आज्ञाएं हमारे जीवन से लुप्त हो गई हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं मानना हमारे जीवन से बिल्कुल लुप्त हो गई हैं। आशीषों के लिए प्रभु के पास आते हैं, लेकिन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के पास नहीं आते हैं। बीमारियों की चंगाई के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के पास नहीं आते हैं। हमें कैसा होना चाहिए? हम कैसे हैं? एक मसीह विश्वासी को, एक मसीह लीडर को प्रभु यीशु में कैसा होना चाहिए? एक विश्वासी को प्रभु में कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ वो आशीषों का स्वार्थ लेकर प्रभु के पास आए और स्वार्थ जब पूरा हो जाए तो प्रभु से चला जाए? अक्सर इसीलिए पिछले दिन मैंने मना किया था, लोगों को, लीडरों को मना किया था, भाई बहनों को मना किया था कि किसी भी नए विश्वासी को एक से अधिक बार प्रार्थना मत देना, क्योंकि अक्सर हमारा स्वार्थ जब निकल जाता है तो हम जान भी नहीं पाते कि यीशु मसीह कौन सी चिड़िया है, किस डाल पे बैठती है। इसीलिए मैंने मना किया था। कई बार आप शायद सोचेंगे पास्टर बड़ा बदमाश आदमी है, ये प्रार्थना करने से हम लोग को रोक रहा है। प्रार्थना तो हम सभी के लिए कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आप गलती कर रहे हैं, आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति को प्रार्थना देकर उसे स्वार्थी बना दे रहे हैं, पर उस व्यक्ति को मसीह की आत्मा में बढ़ना नहीं सिखा रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह में आप उसको बढ़ना नहीं सिखा रहे हैं। आज हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं, बहुत स्वार्थी हैं हम। हर एक विश्वासी, हर एक लीडर इतना हम स्वार्थी हो गए हैं कि हम सिर्फ स्वार्थ तक मसीह के साथ रहते हैं। स्वार्थ पूरा हुआ, मसीह को हम जानते नहीं है, पहचानते भी नहीं है। मसीह हमारे जीवन में सिर्फ एक पूरक के तौर पर है, एक प्रोवाइडर के तौर पर है, एक सेवियर के तौर पर है। इससे ज़्यादा हम मसीह को और कुछ भी नहीं समझते। बीमार होंगे वो चंगा कर देगा, कर्ज होगा, कष्ट होगा तो वो हमारे जीवन से वहाँ नहीं बैठना। प्लीज़ उसको चेयर को पीछे ले जाके बैठिए, चेयर को ले लीजिए, पीछे बैठिए।
तो हम बस इतना ही समझते मसीह को कि वो प्रोवाइडर है, वो प्रोटेक्टर है, इससे ज़्यादा मसीह को हम कुछ नहीं मानते। पर आज के इस सेल्फिशनेस के दौर पे, आज के इस सताव के दौर पे हम मसीहों को कैसा होना चाहिए, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और हम कैसे हैं। बाइबल में अभी हमने वचन पढ़ा कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में लेकिन आज हम देखते हैं कि हम सबसे ज़्यादा, मसीह लोग सबसे ज़्यादा लेजी हो गए हैं, सबसे ज़्यादा डल हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं वो। और जो कौम है और जितने धर्म के प्रचारक हैं वो अपने धर्मों का प्रचार सही से कर रहे हैं, वो अपने आराध्य की आराधना बढ़िया से करते हैं, हर एक रीति से वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने संपत्ति से, अपने शरीर से, अपने मन से वो अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या हम ऐसा हैं? आज के दौर में मसीह सबसे ज़्यादा सुस्त है प्रभु में, इसीलिए मसीह ठीक रीति से पनप नहीं पा रही है, इसीलिए मसीह ठीक रीति से बढ़ नहीं पा रही है। इसीलिए आज चर्चेस, बहुत सारे चर्चेस खाली पड़े हैं, बहुत सारे चर्चेस खाली पड़े हैं, बहुत सारे चर्चेस में लोग नहीं हैं। किसी में 10 लोग हैं, किसी में 20 लोग हैं, तो किसी में 25 लोग हैं। क्योंकि हम और आप क्या है, हमारे आत्मिक जीवन में सुस्त हैं, हमारे कामों में हम प्रभु की आज्ञा मानने में सुस्त हैं। हम प्रभु का कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्वार्थ के लिए आ रहे हैं और स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। क्या एक मसीह को ऐसा होना चाहिए? बाइबल कहती नहीं, एक मसीह को प्रयत्न करने वाला होना चाहिए, कोशिश करते रहने वाला होना चाहिए। अभी कई जगहों पर सताव जब हो रहा है, कई जगहों पर सताव हो रहा है तो लोग सेवा करना बंद कर दे रहे हैं, चुपचाप घर में बैठेंगे। कौन मार खाने जाएगा बाबा, कौन जेल का और हवालात का चक्कर खाएगा बाबा, इसीलिए घर में चुपचाप बैठो। अपने लोगों को है बेटा नहीं जाना है, अभी बहुत सारा लफड़ा हो रहा है, कहीं नहीं जाना। हम भी सुस्त और बेटा भी सुस्त हो गया। प्रयत्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि सताव को देख रहे हैं, मुश्किलों को देख रहे हैं, तूफानों को देख रहे हैं, परेशानियों को देख रहे हैं, इसीलिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। और सब कुछ इजीली मिल जा रहा है हमें प्रभु में, हमें प्रभु में सब चीज़ें इजीली मिल जा रही हैं, इसीलिए हम क्या हुए, डल हो गए हैं, स्पिरिचुअली डल हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं। प्रयत्न करने के लिए क्या हुए हैं, हम आलसी हो गए हैं। जबकि बाइबल कहती है एक विश्वासी को, एक लीडर को लगातार प्रयत्न करने वाला होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बाइबल कहती है कैसा होना चाहिए एक लीडर, एक मसीह विश्वासी को? बाइबल कहती है आत्मिक उन्मद में भरा हुआ होना चाहिए, आत्मिक उन्मद में भरा हुआ होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा है कि हम अपनी आत्मा तो बुझाएं, तुम्हारी भी आत्मा बुझा देंगे। अपने घर की दिया को फूंक मार के बुझाया, तुम्हारे घर की दिया को फूंक देंगे। वो कहावत है ना, हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेकर जाएंगे, हम तो नरक जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे। बातचीत करने वाला उधर कोई चाहिए तो चाहिए। आज हम किसी को बुराइयों में जाने से रोकते नहीं हैं, हम किसी को टोकते नहीं, क्योंकि हम स्वयं वहीं पे खड़े हैं, हम स्वयं वहीं पे खड़े हैं। हम ना किसी को रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं, क्योंकि हम उनके सहभागी हो बैठे हैं, हम स्वयं उनके साथ खड़े हैं। आप यदि बुराइयों के साथ रहेंगे तो बुराइयों का विरोध कैसे करेंगे? यदि आप चाहते हैं कि किसी के घर को रोशन करे तो सबसे पहले आपको रोशन होना होगा। यदि आप चाहते हैं किसी को आत्मिक उन्मद में बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको आत्मिक उन्मद में भरना होगा। बाइबल कहती है किसी भी परिवार में यदि एक व्यक्ति विश्वास करता है तो पूरा घर उद्धार पाएगा। क्या सिर्फ विश्वास करने से पूरा घर उद्धार पाएगा? क्या सिर्फ विश्वास करने से पूरा घर उद्धार पाएगा? नहीं, वो विश्वास में बढ़ा हुआ रहेगा, उसको देखकर बाकी लोग बदलेंगे और पूरे घर का उद्धार होगा। सिर्फ विश्वास करने से बाकी लोगों को, मैं विश्वास करता हूं, क्या पूरी कलीसिया का उद्धार हो जाएगा? मैं प्रार्थना करता हूं, पूरी कलीसिया को आशीष हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी प्रार्थना से आपका कुछ भला होने वाला नहीं। इस फिराक में मत रहना भैया।
आपकी अपनी प्रार्थना आपका छुटकारा करेगी, आपकी अपनी प्रार्थना आपका उद्धार करेगी, आपकी अपनी प्रार्थना आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके लोग आत्मा में बढ़े, तो सबसे पहले आपको आत्मिक रीति से उन्नति करना होगा। मैंने कई बार आपको अपनी व्यक्तिगत गवाही दी है। मैंने बताया कि मैं बहुत जलन रखने वाला आदमी हूँ। मैं अपनी पत्नी से हमेशा जलता हूँ, अभी भी जलता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत प्रार्थना करती है। मैं बिल्कुल प्रार्थना करने वाला नहीं था, मैं बिल्कुल वचन पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था। कई बार मुझे वचन भूल जाने से मैं मेरी पत्नी से पूछता था, अच्छा बताओ तो ये वचन कहाँ लिखा। मेरी पत्नी बता देती थी मुझे, मेरी पत्नी मुझे बता देती थी। मुझे और भी जलन होने लगे, हे प्रभु, मैं एक असिस्टेंट लीडर हूँ, मैं एक असिस्टेंट पास्टर हूँ, मुझे वचन पता नहीं, इसको वचन पता है। मेरे अंदर जलन काम करने लगी, लेकिन किसी एक के आत्मिक उन्मत्त में भरे रहने के कारण मैं आत्मिक उन्मत्त में बढ़ गया। आप समझ पा रहे? मेरी पत्नी आत्मिक उन्मत्त में बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं बढ़ पाया जलन रख के। अगर आप बुझे हुए रहेंगे तो आपका परिवार कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। आप बुझे हुए रहेंगे, आपके बच्चे कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप बुझे रहेंगे, आपका परिवार कभी भी आशीषों का हकदार नहीं हो पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आत्मिक उन्मत्त में भरे, आत्मिक आशीषों को पाए, आत्मिकता में ग्रोथ करे, तो सबसे पहले आपको आत्मिकता में बढ़ना होगा, आपको आत्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना होगा। एक विश्वासी को आज के समय में पहले तो प्रयत्नशील रहना है, कोशिश करने वाला रहना है, सुस्त नहीं रहना है, और दूसरा आत्मिक उन्मत्त में भरे रहना है। ताकि क्या करें, दीपावली के समय में जब हम लोग दीपावली मनाते थे, आपको पता है कितने लोगों को पता है? हम सभी को पता है, क्योंकि हम सब उसी बैकग्राउंड से आए हैं। हम सभी को पता है ना, कोई हाथ नहीं उठाने मांग रहा है, लेकिन हम सभी को पता है, हम लोग उसी वहीं से आए। हम लोग पहले दिया जलाते थे, दीपावली करते थे, पटाखा छोड़ते थे। आपने कभी देखा हर दीपक के पास जाके आप माचिस जलाते थे और ऐसे जाके जलाते थे? ऐसे करते थे क्या? हर दीपक के पास जाके माचिस जलाते थे, हर दीपक के पास जाके माचिस जलाते थे, ऐसा करते थे क्या? नहीं, पर आप एक दीपक जला लेते थे और उसी दीपक से हर एक को जलाते थे। एक दीपक जलाते थे आप, और उसी से सभी को क्या करते थे, जलाते थे, और जगह जगह रख देते थे ताकि रोशनी बढ़ती रहे। परमेश्वर का वचन यही तो कहता है, आत्मिक उन्मत्त में आप जितना ज्यादा भरोगे, उतना ज्यादा आपका परिवार आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका परिवार आशीषित होता, उतना ज्यादा आपके लोग आत्मा में बढ़ेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। यदि आप ढीले हो तो पूरा, है ना, अगर ट्रेन का इंजन चलना बंद कर दे तो पूरी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। आप ट्रेन के एक इंजन हो, आप वो दीपक हो जो पूरे बाकी दीपकों को क्या करेगा, जलाएगा। इसलिए आप अगर एक लीडर हो, आप अगर एक विश्वासी हो, तो आपको सबसे ज्यादा आत्मिक उन्मत्त में रहना होगा, आत्मिक उन्मत्त में भरा रहना पड़ेगा, ताकि आप अपना और अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, तमाम लोगों का उद्धार करा सके। हालेलुया। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार का उद्धार नहीं करा पा रहे हैं। हम में से आधे लोग प्रभु में हैं और आधे लोग नहीं है। हम सबके घरों में ऐसा है ना, हम सबके घरों में मम्मी प्रभु में है, पापा नहीं है, भाई प्रभु में है, बहन नहीं है, छोटा भाई प्रभु में, बड़ा भाई नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि वो विश्वास नहीं करते, पर ऐसा इसलिए कि हम आत्मा में कमजोर हैं। यदि हम ठीक से जलेंगे तो हमारी जलने की लौ उन तक जरूर पहुंचेगी और वो भी भर जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, कैसा होना चाहिए एक आत्मिक विश्वासी को और एक आत्मिक लीडर को? बाइबल कहती है सेवा करने वाला होना चाहिए, प्रभु की सेवा करने वाला होना चाहिए, प्रभु की सेवा करने वाला। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आज के दौर में सेवा कोई नहीं करना चाहता, स्वार्थ के लिए सब करीब आते हैं प्रभु के, स्वार्थ के लिए सब प्रभु के आते हैं। प्रभु की सेवा से हमको मतलब नहीं, मेरी बेटी की शादी हो जाए बस इतना ही चाहता हूँ, मेरे बेटे की शादी हो जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, बस इतना ही चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरा गवाही दूंगा, चर्च में खड़ा होकर ऐसे बोलते हम लोग हैं, प्रभु मैं तेरा गवाही दूंगा। प्रभु ऐसा नहीं बोलते, प्रभु अगर तू ऐसा कर देगा तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा, तेरे अनुसार चलूंगा।
लेकिन हम आज के डेट में हम अपने आप को सेवा में डेडिकेट नहीं करते, प्रभु के कामों के लिए डेडिकेट नहीं करते, पर मैंने कहा जैसा कि हम स्वार्थ के लिए प्रभु के पास आते हैं। स्वार्थ पूरा, सेवा तो पास्टर का काम है, सेवा पास्टर का काम है, सेवा पास्टर माँ का काम है, सेवा गिने चुने लोगों का काम है। याद रखिए, ये कमांडमेंट सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, ये कमांडमेंट सिर्फ पास्टर के लिए नहीं है, दैट इज द ग्रेट कमीशन जो कि हर एक के लिए है। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, ये पास्टरों से नहीं कहा, ये लीडरों से नहीं कहा, ये तमाम कौम, तमाम जाति, तमाम प्रभु को जानने वाले लोगों के लिए है। लेकिन हम आज ऐसा कर रहे हैं क्या? आज अगर हम ऐसा करते तो ये भीड़ पता है वहाँ सीढ़ी के पास तक बैठी होती, यहाँ पे शायद एक हम प्रोजेक्टर लगा के उधर भी लोगों को बैठाए हुए होते। आज आप अन्य कलीसियाओं में चले जाइए, लोग क्या करते हैं पता है? लोग एक दूसरे को प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं। मैंने देखा अक्सर, मैं बहुत दूर की आपको गवाही नहीं देना चाहता हूँ, हमारे हेस्टिंग चैपल की गवाही देना चाहता हूँ। हेस्टिंग चैपल में वहाँ के जो पादरी हैं, पास्टर लोगिन मसीह, वो कभी भी किसी के घर सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। अधिकतर उनके लीडर्स और उनके विश्वासी हैं, वही सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। और इसी कारण वहाँ पर बैठने का स्थान भी नहीं है। एक डिजिटल कलीसिया बाहर भी लगती है। कौन प्रचार कर रहा है? पास्टर नहीं, पर विश्वासी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे हैं? मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ कि आप अच्छे नहीं हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी जिम्मेवारी है कि जब प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपको चुना, तो आपको प्रभु की सेवा करने के लिए चुना गया है। सिर्फ आशीष पाने के लिए नहीं चुना गया है, आपको प्रभु की सेवा करने के लिए चुना गया है, ना कि सिर्फ रसगुल्ले खाएं आप बैठकर। हैं? प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है। सेवा हमको करना है, सेवा करना है हमको। लेकिन हम प्रभु की सेवा नहीं करके संसार की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चे की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, माँ की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, पिता की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, पड़ोसियों की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, जॉब की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की सेवा, मैं कई सारे लीडरों को देखता हूँ अक्सर, जो बहुत एक्टिव थे सेवा में, बहुत एक्टिव थे, आज उनको सिर्फ अपना परिवार और अपने बच्चे और अपनी नौकरी दिखती है, प्रभु कहीं नहीं दिखता उनको। ये बड़े दुख की बात है। जिन लोगों को एक समय प्रभु दिखता था, प्रभु का प्रेम दिखता था, आज उनके दिलों में प्रभु कहीं नहीं दिखता है। परिवार दिखता है, बच्चे दिखते हैं, नौकरी दिखती है, लेकिन प्रभु कहीं नहीं दिखता। प्रभु उनके जीवन से कहाँ खो गया पता नहीं जाने। ये बड़े दुख की बात है। क्या हम ऐसे प्रभु के राज्य को लाएंगे? आप भी उसी राज्य के सहभागी होने जा रहे हैं, आप भी उसी राज्य में जाएंगे, उसी राज्य के सहभागी होंगे। लेकिन क्या इस कदर संसार की सेवा करके? बाइबल कहता है संसार और संसार की तमाम चीजें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा संसार का। यहाँ अगर कुछ रहेगा तो प्रभु और उसका प्रेम रहेगा। आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं? कितना डेडिकेटेड है प्रभु के लिए? आप कितना डेडिकेटेड हैं? आप सबसे पहले अपने कामों को करते हैं। समय मिलता है तो यीशु मसीह को भिखारी समझकर कुछ समय दान दे देते हैं। यीशु मसीह को भिखारी समझते हैं और भिखारी समझकर उसको कुछ समय दान देते हैं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता जो आपके जीवन को बना रहा है, जिसने सर से लेकर पांव के नखून तक आपको आशीषों से, अनुग्रह से, दया से भर कर रखा है, उसके लिए उसको आप भिखारी समझते हैं। उसकी सेवा करना आपको गवारा तक नहीं है। उसकी सेवा करना आपको गवारा नहीं है। आई थिंक इट्स अ शेमफुल, हमारे लिए दुख की बात है। जिसके राज्य में हमें प्रवेश करना, जिसके राज्य में हमें अनंत जीवन बिताना है, उसके राज्य को हम तैयार नहीं कर रहे हैं। क्या आप उसके सहभागी हो पाएंगे? ऐसी रीति से कभी नहीं हो पाएंगे हम सहभागी उसके। एक मसीह को होना चाहिए सेवा करने वाला, एक लीडर को होना चाहिए सेवा करने वाला, एक विश्वासी को होना चाहिए सेवा करने वाला। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। टेलर के दुकान का प्रचार करना हो तुरंत बताते हैं, है बहन वहाँ सूट सिलाए थे, बहुत मस्त सिलता, वहीं सिला, बहुत हैवी हैवी डिजाइन देता है। हाँ, उधर मोबाइल लेना, वहाँ बहुत अच्छा मोबाइल देता है, कैमरा एकदम 102 मेगापिक्सल वगैरह वगैरह का मिलता है, उधर बहुत अच्छा मिलता है।
दुकान का प्रचार अच्छा करते हैं, जहाँ रोल मिलता है उसका अच्छा प्रचार करते हैं, जहाँ चाउमीन मिलती है वहाँ अच्छा प्रचार करते हैं, जहाँ सूट अच्छा मिलता है वहाँ का अच्छा प्रचार करते हैं, जहाँ लिपस्टिक अच्छी मिलती है वहाँ का प्रचार अच्छा करते हैं। लेकिन यीशु का जिसने सब कुछ आपको दे रखा है, हम ऐसा नहीं कर रहे। याद रखिए, हमें उसी के राज्य में प्रवेश करना है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको उसका प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। आप चुने गए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसके 15-16 में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है। आप ध्यान देंगे प्लीज, आप ध्यान देंगे। वहां लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है, ताकि क्या हो, तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ऐसा मत जताओ कि तुम प्रभु के पास आए हो। शुक्र करो खुदा का कि खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। तो चुना किस लिए? लड्डू खाने के लिए? पर परमेश्वर ने आपको चुना है कि उसके राज्य को बढ़ाएं, सुसमाचार प्रचार करें। बहन बहन आपस में मिलती है, एक दूसरे का बुराई कैसे करते? हम बहुत बदमाश है, पता, कल हमको ऐसे बोले थे, परसों ऐसे बोले थे, मेरी जिठानी ठीक नहीं, मेरी देवरानी ठीक नहीं, मेरी सास तो बहुत जलन कुट्टी है? कितना बुराई। क्या हम ऐसा यीशु का प्रचार करते हैं? मैं कहता हूँ जहाँ बैठिए वहाँ यीशु का प्रचार कीजिए, जहाँ मौका मिले वहाँ यीशु का प्रचार कीजिए। यही है उसकी सेवा। ज़रूरत नहीं आपको हाई फाई एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं, किसी बाइबल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत बाइबल अध्ययन की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही बता दीजिए कि यीशु उद्धार करता है, उसके पास जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कैसा होना चाहिए एक विश्वासी, एक लीडर को कैसा होना चाहिए? आशा में चलने वाला होना चाहिए। बाइबल कहती है, अभी हमने पढ़ा